गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास। तो बड़े दिनों बाद फिर से ब्लॉग चालू हो रहे हैं क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिस वजह से ब्लॉग्स नहीं आए। क्योंकि फ़ोन था ही नहीं तो मैं क्या ही यूज़ करती, और जो फ़ोन था मतलब पापा वाला, उसमें ना ही बैटरी बैकअप अच्छा था ना ही कुछ, तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब बैटरी बैकअप ही नहीं है, स्टोरेज ही उसमें नहीं आ रहा। स्टोरेज मतलब उसको कह सकते हैं कि वो फ़ोन किस्तों पे सांस ले रहा था। अब न्यू फ़ोन आ चुका है तो अब करते हैं दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट। एक ब्लॉग मैंने बना के रखा हुआ है, बट वो ब्लॉग मैंने डाला नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं डाला है। आई डोंट नो। मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू दिख रहे हैं आप लोगों को। ये आंसू इसलिए हैं जो अपनी दिल्ली के दो लोंडे हैं, आरुष एंड लैला। तो आरुष तो गया हुआ है एक शो में, राइज एंड फॉल में। तो अब सडन सरप्राइज मिला है कि उसमें लैला गया है। अब मतलब आरुष तो था ही, अब लैला गया है। तो आरुष से बात करते करते उसमें लैला रो रहा है, और सब इतना अप्रिसिएट कर रहे हैं कि तुम्हारी वाह क्या बॉन्डिंग है, क्या ये वो। तो उसमें जब लैला रोया, क्योंकि लैला हमेशा हंसता रहता है, वो रोता नहीं है। दोनों में से वो कोई भी नहीं रोता है, हंसते ही रहता है हमेशा। तो उसे देख के मेरे को आंसू आ गए मेरे, बट इट्स ओके। इतनी जल्दी नहीं रोना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि बोला जाता है हमेशा कि लड़कियां रोती हैं रोती हैं रोती हैं, तो लड़कियों को नहीं रोना चाहिए। अगर वो रो भी रही हैं तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। वो रोने के बाद जो वो करती है ना, आंसू पोंछने के बाद, वो बहुत बुरा होता है फिर। ये तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, क्योंकि बकवास के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। बकवास नहीं है, राइट, ये मैं सच बोल रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ कैसी आ रही होगी, क्योंकि पंखा चल रहा है। पंखा मैंने बंद नहीं करा है, और देखते हैं अब। अभी फ़िलहाल तो मैंने घर का कुछ काम नहीं करा है, पूरे दिन घर में ही रहना है। काम, ज़िंदगी क्या चल रही है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। मैंने कोर्स करे, 12th करी, सब कुछ कर लिया, ना जॉब मिल रही और ना ही उन कोर्सों का मैं कुछ कर पा रही। जो कोर्स मैंने करे हैं 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार के, जब उनकी जॉब ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। कंपनीज को फ्रेशर्स नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। उन्हें फ्रेशर्स नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ये बताओ कि एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा जब तक फ्रेशर्स को मौका नहीं दोगे। ये इरिटेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई है ना मेरा, क्योंकि मैं घर में बैठे बैठे सड़ रही हूँ इस टाइम पे। मैंने कोर्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई लिखाई सब ऑल डन, पर क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है ना, फ्रेशर है ना। और फ्रेशर्स को बहुत कम सैलरी दी जाती है, उसके बावजूद भी कोई फ्रेशर को लेने को तैयार नहीं है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कहाँ से निकाल के लाऊं मैं एक्सपीरियंस, कहाँ से लाऊं, कहाँ से, भाई साहब। और घर वालों को ये है, ने इतने पैसे फूक दिए, इधर फूक दिए उधर फूक दिए, इस कोर्स में उस कोर्स में। भाई साहब, मुझे पता था कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगी, और मैंने जो कोर्स करे है ना, लेटेस्ट, जिनका आगे आगे ग्रोथ है, वो कोर्स करे हैं मैंने। उसके बावजूद भी मेरे को जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना। कोचिंग में से निकलते ही एक्सपीरियंस कहाँ से हो जाएगा। इन्हें ये समझ में नहीं आता
कि हम बिल्कुल नए-नए हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें पता होंगी, याद होंगी। भाई अगर तुम 2-4 चीज़ें अगर तुम हमें एक्स्ट्रा बता दोगे कंपनी में रख के, तो तुम्हारा कौन-सा दर्द उठ जाएगा? एक्सपीरियंस तुम्हा और चलो इंटर्नशिप भी देते हैं। आई एम ओके विद इंटर्नशिप। इंटर्नशिप देंगे अनपेड, जिसमें वो पे ही नहीं करेंगे। साला जो किराया लगेगा, वो भी मैं अपने माँ-बाप से लूँ। कोर्स मैंने माँ-बाप के पैसों से कर लिया। अब जो किराया लगेगा ना मेरी इंटर्नशिप के लिए 1 साल का, वो भी मैं उन्हीं से लूँ। इसलिए उन्होंने कोर्स कराया इतने पैसे देके। ये बात कंपनी वालों के भेजे में क्यों नहीं घुसती? यहाँ पे वो वाली बात सूट करी है। भेजा तो भेजा, पर भेजे में भेजा डाल के नहीं भेजा। पहले तुम लोगों को काम चाहिए, पूरा-पूरा काम चाहिए कि बंदा नया-नया सीख का है, तो इंटर्नशिप में तुम हमें बैठे-बिठाए के पैसे तो दोगे नहीं। काम तो थोड़ा बहुत करवाओगे ही। तो भाई पूरा वक़्त देंगे और हम, हैं, सुबह से शाम तक का। उसमें हमें कुछ मिले ही ना। कुछ लिखा है क्या हमारे मुँह पे? और ऊपर से इतनी दूर-दूर कंपनीज़ है यार, उसमें भी तुम पे नहीं करोगे। आई डोंट नो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन है। लोग बोलते हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, सब मिलता है, सब मिलता है। भाई नहीं मिलता, नहीं मिलता, मुझे नहीं मिल रहा। पता नहीं किसको मिलता है, मुझे ही नहीं मिल रहा। या तो मेरे फ्रेंड्स का मैं इसलिए नहीं कुछ मिलता, या फ्रेंड्स है ही नहीं मेरे, कम क्या है ही नहीं। है भी जो तो साल में बात हो जाती है तो हो जाती है, वरना एटलीस्ट नहीं होती। कोई है ही नहीं मेरे पास। घर में अकेली, फ़ोन में अकेली, अकेली अकेली। मैं मुँह दिखाने लायक नहीं हूँ इस टाइम पे। इतने पैसे फूँक दिए ना मैंने माँ-बाप के अपने कोर्सों के ऊपर। मैंने बर्बाद तो नहीं करे हैं कहीं भी कि उड़ाए हों या पार्टीज़-वार्टीज़ कुछ, ऐसे मेरे शौक ही नहीं है पहली बात। और फिर भी बस पैसे उनके जो लगे हैं मेरे कोर्सेज़ में लगे हैं, और वो कोर्स से मेरे को कुछ कमाई नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ? इतनी इरिटेशन हो रही है मेरे को, इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है। हुँ, चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो फ्रस्ट्रेशन वीडियो हो गई एक तरीके की, क्योंकि है फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो गई। मेरी शक्ल देख सकते हो। मिलते हैं कल, ओके गाइस।